हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने HCF एंड LCM की बात की थी। मस और लस ये कैसे निकाले जाते हैं वो हमने सीखा था। महत्तम समापवर्धक, लघुत्तम समापवर्धक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसकी एक्सरसाइजेज जो है आपकी 3.6 और 3.7 ये आपको मैंने खुद ट्राई करने के लिए दी थी। तो आज हम इसी को सॉल्व करके देखेंगे, इन दोनों एक्सरसाइज को कैसे इसके क्वेश्चंस हमने करने हैं। तो सभी क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस बीच बीच से मैं आपको करा दूंगा यहाँ पर, और बाकी क्वेश्चंस जो है आपने तो इसी को समझ के, जो अभी हम करेंगे इसी को समझ के आपने खुद ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.6। ये HCF के ऊपर थी। इंग्लिश मीडियम वाले तो HCF लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी HCF लिख सकते हैं। मासा जरूरी नहीं है लिखना, मासा लिखना है तो आपकी मर्जी, अगर मासा नहीं लिखना है तो HCF ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें था फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो नंबर्स हैं उनका HCF निकालना है, मासा निकालना है। तो इसमें मैं 2 क्वेश्चंस कर लेता हूं यहाँ पर आपके लिए। एक सी पार्ट कर लेते हैं, इसमें है 18, 60, 18 और 60 है, इनका HCF निकालना है। तो हम जानते हैं कैसे हमने किया था। 18 के फैक्टर्स बनाए थे इस तरह से, और 60 के प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। तो सबसे पहले 2 से भाग किया था 9, फिर ये 2 से नहीं होता तो 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 से फिर करेंगे 1 आ गया। इसको भी इसी तरह से 2 से करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से फिर करेंगे 30 का हाफ 15। अब ये 2 से नहीं होता है, 3 से हो जाता है, 3 5 are 15। अब ये 5 से होता है, 5 तो 18 के यहाँ किए हमने, 60 के ये किए, इनके आपने इसी के नीचे लिख लेने। 18 के फैक्टर्स क्या है 2 3 3, और 60 के वो लिखने हैं उसके नीचे 2 2 3 5। उसके बाद आपने HCF निकालना है। तो हिंदी मीडियम वाले भी HCF लिख सकते हैं, मासा लिखना हो तो मासा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर HCF निकालने के लिए कॉमन देखने क्या क्या है। तो 2 दोनों में है, उसके बाद ये 2 है पर यहाँ 2 नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं 3 दोनों में है, उसके बाद एक 3 बच गया पर नीचे नहीं है, यहाँ 5 बच गया पर ऊपर नहीं है। तो जो कॉमन बने हैं वो ये 2 और यहाँ पर ये 3। एक एक बार ही लिखना है, इनको डबल डबल नहीं लिखना है। और बीच में मल्टीप्लाई 2 into 3, 2 3 are 6, 2 3 6। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये इसका HCF आ गया। तो इस तरह से ये हमने HCF निकालना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम एक और ले लेते हैं। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 3 नंबर्स हैं। जैसे इसमें G पार्ट जो है उसमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 70, 105 एंड 175। तो इसमें भी आपने सेम वही तरीके से करना है। 70 के फैक्टर्स करने हैं, 105 के करने हैं और 175 के करने हैं। तो तीनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो 2 से करेंगे 70 का हाफ। अगर आप नहीं कर सकते हैं इसको डायरेक्ट तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरह से। तो डिवाइड करके भी आप देखेंगे 35 आ जाएगा। अब उसके बाद ये आप देखेंगे कि ना 3 से होता है, 2 के बाद है। वैसे हम देखते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है तो 3 आता है, फिर 5 7 9 11 13 17 19 इस तरह से चलता है। तो 2 से कर लिया हमने। अब उसके बाद ये देखें अगर हम तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है 5 से करें तो 5 7 35, 5 7 35। अब उसके बाद नेक्स्ट 7 से करेंगे तो 7 7। तो ये फैक्टर्स बने इसकी बारी आएगी। तो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि लास्ट में 5 है। हमने डिविजिबिलिटी चेक किया था, विभाज्यता की जांच, तो उसमें हमने देखा था 2 से भाग होने वाली संख्याओं में 0 2 4 6 8 ये नंबर आते हैं लास्ट में। यहाँ तो 5 है तो ये 2 से नहीं होता है। 3 से इनको प्लस करके देख सकते हैं सभी डिजिट्स को, 1 + 0 + 5 6 बनेगा। 6 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से हो जाएगा। तो 3 से करेंगे। अब 3 से डिवाइड करके ये क्या बनेगा उसके लिए आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 105 को 3 से इस तरह से करके
या यहीं पर सामने करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 3 से 1 तो नहीं होता, तो ये 10 पूरा इकट्ठा लेकर 3 3 9, 3 3 9, यहाँ से बच गया 1, हमने बनाया 9, 3 3 9, यहाँ 10 था, 1 बच गया, वो आगे गया 1 5 15 बन गया, तो 3 5 15। तो इस तरह से ये हमने किया। अगर आप यहाँ भाग करके भी करें साइड में रफ में तो भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद 35 ये तो सेम उसी तरह का आगे जैसे पहले था। अब ये 5 से होगा, 7 आएगा जैसे यहाँ आया, फिर 7 से करेंगे 1 आएगा, तो ये बन गया। अब यहाँ पर ये आता है 175, इसमें भी लास्ट में 5 है, ये 2 से तो होगा नहीं। 3 से चेक करने के लिए वही फिर से हम प्लस करके देखें, 1 + 7 8, 8 + 5 13, 13 आया 13, वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 से भी नहीं होगा ये। नेक्स्ट 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से कर लेते हैं इसको। तो 5 3 15, 5 3 15, ये था 17, 2 बच गया, 2 5 25, 5 5 25, 5 5 25। और ऐसे यहाँ डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिवाइड कर सकते हैं 175 को 5 से, और आप देखेंगे ये आ जाएगा 35। और फिर से वही बन गया जैसे यहाँ था, फिर 5 से होगा 7 और 7 से होगा 1। तो फैक्टर्स क्या आ गए आपके पास, 70 के 2 × 5 × 7, 105 के 105, इसके आए 3 × 5 × 7, और 175 के 5 × 5 × 7। अब HCF निकालने के लिए हमने कॉमन देखना है, तो 2 तो नहीं है सब में, 3 भी नहीं है, लेकिन 5 सब में है, 7 सब में है, बाकी ये नंबर्स बच गए, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास HCF जो आया है मासर, वो 5 और 7, ये 2 डिजिट्स आए हैं, 5 × 7, और 5 × 7 करें तो ये 35 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये HCF निकालेंगे। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स, इनको आपने खुद ट्राई करना है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको HCF निकालने के लिए कहा है फिर से, लेकिन यहाँ पर जो A पार्ट है उसमें बोला है, यहाँ पर ऊपर ही लिखा है 2 कंसेक्यूटिव, 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार नंबर्स, यहाँ लिखा है नंबर्स A पार्ट में संख्याएं, तो 2 क्रमागत संख्याएं, 2 लगातार संख्याएं, तो उनका HCF क्या होगा। 2 लगातार संख्याएं जैसे 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, इस तरह से कोई भी 100 और 101 जो साथ साथ आते हैं नंबर्स, इनका HCF क्या होगा। तो आप देखें अगर इनको, तो ये किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा, तो इनमें HCF जो बनेगा वो सिर्फ 1 बनेगा, क्योंकि 1 ही के टेबल में आते हैं दोनों, और किसी टेबल में नहीं आते कोई भी नंबर्स हो, तो इसमें HCF हो जाएगा 1। बी पार्ट जो है उसमें बोला है 2 कंसेक्यूटिव, तो ऊपर लिखा है 2 क्रमागत, यहां लिख दिया इवन नंबर्स, हिंदी में लिखा है सम संख्याएं, तो 2 लगातार सम संख्याएं यानी कि 2 के टेबल वाली, 2 4 4 6 6 8, इस तरह से, या 100 102 100 102, 2 के पहाड़े वाले, इस तरह की आएंगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा क्या HCF बनेगा वो पूछा है इन्होंने। तो अब इस तरह की जो संख्याएं हैं उनमें कॉमन है 2, 2 के पहाड़े में आती है, क्योंकि तो ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में, 2 के टेबल में आती है, तो HCF 2 ही बन जाएगा, क्योंकि 2 इनमें कॉमन फैक्टर रहेगा सभी में, तो HCF यहां पर हो जाएगा 2। C ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं, तो 2 विषम संख्याएं हैं, अब 2 लगातार, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो विषम संख्याएं जो 2 के टेबल में नहीं आती, और उसमें भी यहाँ पर ही कंसेक्यूटिव बोल रहे हैं लगातार, यानी कि 1 3 3 5 5 7, इस तरह से 101 103 ऐसी हो सकती है, तो जो 2 के टेबल में नहीं आती उनको हमने ऑड नंबर्स कहा था, विषम संख्याएं। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं इनमें भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको, तो जब भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो HCF 1 ही बनेगा, तो इसका जो C पार्ट है इसमें HCF 1 हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 2 को प्राइम नंबर्स, 2 सह अभाज्य संख्याएं ली हैं 4 and 15। ये 2 नंबर्स लिए हैं और इन्होंने कहा है कि इसके फैक्टर्स बनाए जैसे हमने किए थे इस तरह से करके, और 15 का भी वो करके दिया हुआ है इन्होंने। तो 4 के फैक्टर्स जो किए वो आए 2 into 2 और 15 के हैं 3 into 5। अब आपको यहां कहा गया है कि इन दोनों में देखा तो कॉमन कुछ भी नहीं निकला और इसलिए इन्होंने लिख दिया कि 4 और 15 जो है, ये 4 और 15, इसका HCF है 0। ये इन्होंने दिया हुआ है। इज द आंसर करेक्ट, ये बोला है, क्या ये उत्तर सही है? ये ठीक है जो लिखा है इन्होंने 0। तो हमने देखा कि जब भी कुछ कॉमन ना निकले तो एक 1 तो है ही है सब में, क्योंकि सब में एक फैक्टर होता है 1। हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तब 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन एक्चुअल में इसमें ये गुणनखंड है। तो जब HCF की बात करते हैं कॉमन फैक्टर की, एक सार गुणनखंड, तो उसमें 1 तो आएगा ही आएगा। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 तो लिखना ही लिखना है हमने। तो ये 0 राइट आंसर नहीं है। तो आपने लिखना है कि 0 is not the correct HCF, या इसको इजी करके लिखना है तो जैसा इन्होंने लिखा था इज द आंसर करेक्ट, तो हम लिखेंगे द आंसर इज नॉट करेक्ट। एक बार फिर से पीछे से कर लेते हैं इसको शुरू से। आपने लिखना है द आंसर इज नॉट करेक्ट। जो आंसर है इसका उत्तर वो सही नहीं। तो सही क्या है? आपको वही पूछा है कि व्हाट इज द करेक्ट HCF, तो आप लिखेंगे करेक्ट HCF इज इक्वल टू 1। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? उत्तर सही नहीं है। उत्तर सही नहीं है, जो इन्होंने 0 दिया था वो उत्तर सही नहीं है। तो सही क्या है? सही HCF पूछा है, सही मान सा बताओ। तो सही HCF या सही मान सा बराबर 1। तो इंग्लिश मीडियम वालों ने ये 2 लाइन लिखनी है, हिंदी मीडियम वालों ने ये 2 लाइन। तो इस तरह से ये HCF के क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 3 तो मैंने करा दिया है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 2 पार्ट्स किए हैं अभी हमने, और बाकी जो पार्ट्स बचे हैं वो सारे के सारे आपने खुद ट्राई करने हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। एक्सरसाइज 3.7 बच गई हमारे पास, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में